विप्रपादादिचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नारातिचापं कपिनिकर्जकं बन्धुना सद्मानो नौमीड्यं जानकीशं रघुवरवनिशं पुष्पकारूढरामम् ओसलेन्द्रपदकर्णमञ्जुलां कोमलावत महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्मरभृंग संविदौ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणा रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये सकलकलुषकुञ्जध्वंसनं देहबाधां भवचरणधिपाते पावनं पावनानां परमपुरुषधाम प्रापकं शाश्वतानां यति प्रतिपदपद्मो शेषे संस्थयामि उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् अतुलितबलधाम स्वर्णशैलाभदेहं धनुजमनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सिंधो सलिलं सलीलं जशोकभन्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नभोस्मृतं प्राञ्जलिराञ्जनेयं यत्र यत्र रघुनाथकर्तनं तत्र तत्र पुस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् आथर्वणं सुमनसं प्रवरं महान्तं कौण्डिन्यं सुमनघं करुणालयन्तं राजेन्द्रदेशिकपदे विनिवेशयन्तं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ मंचस्थ विद्वद्वर्ग श्री राम कथा रस रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद श्रद्धामयी देवियों एवं बाल गोपाल मंडली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण आप विगत कई दिनों से सुन रहे हैं। विश्वास है आप श्रवण मनन चिंतन के साथ साथ चरित्र को अपने चरित्र में उतारने का भी प्रयास करेंगे। विलंब किए बिना आगे वाली बात पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री राघवेंद्र सीताहरण जन्य बाह्य नजर से संताप व्यथा को व्यक्त करते हुए श्री लखनलाल के साथ खोज कर रहे हैं। खोज प्रसंग में सबरी के पास आए। इस बीच में कुछ खास बात हुई। देवर्षि नारद मिले। भगवान श्री राम बहुत चिंतित उदास और आंखों में आंसू लिए हमार रहे थे। नारद जी ने देखा, बहुत ग्लानि उन्हें हुई। यदि मैंने भगवान को साप न दिया होता तो आज भगवान को ये कष्ट नहीं होता हो। ऐसा यह कथन था जैसे कोई मिश्री के टुकड़े कहे कि वो इतना तीता हो गया। मिश्री का टुकड़ा कभी तीता होता है? आनंद घन रसघन चिदघन परमात्मा कभी दुखी होगा? लेकिन नारद की मनोवृत्ति है कि मैंने उनको साप दिया था। इसलिए नारद कहते हैं, बड़े दुखी होकर कहते हैं, मोर साप करी
एक और तो साधारण व्यक्तियों को गाहस जीवन की अंतर वेदना को इस लीला से दर्शा रहे हैं। आज दूसरी ओर साधकों के मन की साधना को और दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने सत्य को भी छुपाया नहीं, व्यक्त कर दिया अपनी कलम से। कहा कामिन के दीनता दिखाई, कामिन के दीनता दिखाई, और धीरज के मन बिरति दृढ़ाई। एक वर्ग गृहस्थाश्रम में रहने वाले को परिवार का वियोग कितना संताप देने वाला होता है ये दिखला रहे हैं। और दूसरी ओर धीरन कहे मन बिरति दृढ़ाई, साधक धीर पुरुषों के वैराग्य को और दृढ़ कर दिया। यहाँ तो मात्र सूत्र रूप में निर्देश कर रहे हैं, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति करते हैं कवितावली में। कवितावली में एक बात को इशारा करते गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार की लीला, ऐसे एक बार का शब्द कई बार हुआ, लेकिन एक बार की इशारा करते हैं कि भगवान श्री राम एक बार क्या किए, लखनलाल नहीं है सेवा में, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। फूल भी अपने से तोड़े, बढ़िया बढ़िया फूल तोड़ कर लाए, और तरह तरह के गहना बनाने में कलाकार भगवान श्री राम खूब गहना बनाए। तरह तरह के कान के लिए अलग, नाक के लिए अलग, माथे के अलग, जूड़ा के लिए अलग, गटा के अलग, हर अंग प्रत्यंग में फूलों की गहना बनाए। निज कर भूषण, माला नहीं, भूषण माने गहना होता है। निज कर भूषण राम बनाए, सब भूषण गहना बनाकर किस देवता को पहनाए, किसी तई पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे भटका शिला पर सुंदर, बैठे भटका शिला पर सुंदर। महारानी सीता के अंग प्रत्यंग में उन गहनों को, फूल के गहनों को पहनाया। कोई रात तो थी नहीं, दिन का दृश्य था। अब वो स्फटिक, किसके नाम स्फटिक मणि की शिला पर बैठ करके दिन में बहुत से उस जंगल में, पहाड़ कंदराओं में साधक थे। और नजर पड़ी तो नजर का पड़ी कि बजर न पड़ गया। सब एक दूसरे कहने के देखो तो मेरे प्रभु श्री राम तो गृहस्थ आश्रम में खास देवता की पूजा कर रहे हैं, हम लोग मंदिर में मूर्ति बना बना कर झूठी मूर्ति की माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, क्या ये सब बेकार है। गृहस्थ आश्रम में ही जीवन धन्य होता है। नो लाइफ विदाउट वाइफ, बिना परिवार का जीवन एक दू है, बेकार है। चलो चलो आपसे ये राख रमान करो, जटाऊ का सब कटाव बढ़ाओ, चलो गृहस्थ हम लोग हो जाएंगे। भगवान श्री राम इसीलिए तो आए हैं जंगल में, हमारी गृहस्थी को बचाने के लिए आए हैं। भगवान श्री राम अंतर्यामी समझ के कहा, मैंने जो फूल माला गहना पहनाया ना, इसकी प्रतिक्रिया साधक के मन में उल्टी हो गई। इसलिए गोसाई जी कहते हैं कि कामिन कह दीनता दिखाई, और धीरन कह मन बिरति दृढ़ाई। अगर श्री राम कहते हैं कि महात्मा जी आपका जीवन धन्य है, आप धन्य हो, अकेले रहकर जीवन साधना में बिताते हो, तो प्रश्न करे कि तू काहे लगे गृहस्थ होना होता, तो हम क्या उत्तर देंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारा गड़बड़ हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। एक बार की बात है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक ही बार ऐसी लीला की उन्होंने। बस भगवान श्री राम ने जल्दी जल्दी लक्ष्मण गयो बन ही जबले न कंद फल बोलो,
जनक सुतासन बोले दिवसी कृपा सुख मोल। सीता जी अग्नि में चली गई, नकली सीता रह गई। भगवान श्री राम ने उस नकली सीता को लंका में भिजवा दिया और उस नकली सीता के लिए रोने लगे, जैसे छोटका छोड़ा फुलवा के फूटे पर रोने लगे, है ना विनय? फुलवा फूट गया तो पोतवा रोता है, बाबा हंसते हैं, कहा तारे फुलवा तो फूटे वाला हो करे तो वही पहले। ऐसे ही भगवान नकली सीता के लिए और असली सीता के लिए नहीं, उसे तो कोई चुरा नहीं सकता। रो रहे हैं, और रो क्यों रहे हैं? अरे मैं नहीं रोए। हाँ, हे खगा मृगु पूछ रहे हैं कितना से? पक्षी से, हिरण से और पेड़ से पूछते हैं, लता पत्ती से पूछते हैं। कहीं चिड़िया किसी को पता बताता है? अभी पेड़ किसी को उत्तर देता है, कने के बुलाए ले कने के ले पूछा तो चलगी लता तरुपाती एक खगा मृग है, एक खग है मृग। लेकिन भगवान को उत्तर कोई नहीं दे रहा है। तो लक्ष्मण जी समझाने लगे, क्या कहते हैं भैया, जब हमारे पिताजी कई विवाह किए तो कोई दोष नहीं है, तो आप एक ने भी आए, एक भाभी का भी है, तो जिनके चाबियां भुला गई, फिर विवाह आप जमाने नहीं नोचे न भी है जी, अगुआ आएगा फिर क्या हो जाए। उस बार तो तिल को न मिला था, एक बार फिर तिलक आप विवाह हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण समुझाए बहुभाते, लक्ष्मण समुझाए बहुभाते, पूछत चलहि लता तरुपाते, देख मृग है मधुकर से, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। इसका और स्पष्टीकरण गोस्वामी जी ने कवितावली में कर दी। इसी समय में संत महात्मा जो फूल माला देखा था पराते स्फटिक मणि की सुंधा में, तो ये महात्मा यह विचार किए कि अब तो हमारी गृहस्थी बनने में कोई विलंब, कोई बाधा नहीं है, निर्बाध गृहस्थी हमारी बस जाएगी। तो स्वामी जी कविता भी कहते हैं, विंध्य बासी उदासी कभी, विंध्य बासी उदासी कभी, व्रत धारी महावीर नारी पुकारे, विंध्य बासी उदासी कभी, व्रत धारी महावीर पुकारे, वही है सीधा सब चंद्र मुखी, तरसे पद मंजुल कंद, गौतम नारी तरी तुलसी जो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुधा, गौतम नारी तरी तुलसी जो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुधा, वही है सीधा सब चंद्र मुखी, परसे पद मंजुल कंद सिहार, किन्हीं भलो रघुनायक जू, किन्हीं भलो रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगुधारे, किन्हीं गुरु नायक जो, करुणा करि कानन को पगुधारे। एक महात्मा ने कहा, ये जंगल में तो हमारी गृहस्थी बसाने के लिए हम पर कृपा करने आ गए हैं, इनको जंगल में रहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो सबको मालूम है कि गौतम नारी तरी तुलसी, तुलसीदास कहते हैं कि गौतम की नारी तर गई। वो क्या थी? पत्थर थी ना। तो पत्थर को नारी बनाने के लिए ये तो माहिर है, बड़े अच्छे जानवर है, कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, पत्थर को नारी बनाते हैं। अब रह गए हम लोगों की च्वाइस, अगर छोटी चाहिए तो छोटा पत्थर ले चलो, बड़ी चाहिए तो लंबा पत्थर ले चलो, मोटी चाहिए तो मोटे चट्टान ले चलो, जैसी जिसकी च्वाइस है औरत की वैसे चट्टान ले चलो, इनकी धुरी डाल देंगे, सब पत्थर औरत बन जाएगी, बस गृहस्थी बस के न तिलक छेका के पत्थर न वही छकोई करने के दो, एकदम चट मड़वा चट भगवान विवाह हो गया। और क्या? किन्हीं भलो रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारी, क्योंकि गौतम नारी तरी तुलसी, तो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुधारे।
वही है शिला, एक एक पत्थर नारी बना था, सब पत्थर हो सकता है। वही है शिला सब चंद्रमुखी, औरत भी साधारण नख बैठ कर यठ न, चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंद तुहारे, गौतम की नारी हाँ लोकोत्तर सुंदरी बन गई। ये सब पत्थर भी सुंदरी बनकर तैयार, हम लोग इच्छा अनुसार बस गृहस्थी बसा लेंगे, एक एक औरत लेके चल देंगे। किसी को न प्रपंच है न झगड़ा झंझट के हल्ला हुल्लड़ की जरूरत है। पत्थर जमा कर लिया अपने साहित्य के महात्मा लोगों ने। भगवान ने देखा इतने लोगों के लिए कन्या खोजना, विवाह कराना बड़ा मुश्किल बात है। भगवान ने नाटक के लिए पर्दा गिराया और रूप बदल दिया। जिस सीता को एक दिन बड़े प्रेम से माला पहनाया उसे तो आग में रख दिया और नकली सीता को लेकर के लंका भिजवा दिया और उसके लिए रो रहे हैं। लखन समझाते हैं, जिस लखन को भगवान माया का रूप बताते हैं, माया क्या समझाते हैं, वो मायापति लखन लाल के समझाने पर नहीं पूछ रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, आप पूछत चल ही लता तरुपाती। पेड़ पौधा पूछते हैं, हे खाग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग में रो रहे। महात्मा लोगों ने कहा लखन लाल ये क्या मामला है? क्या कहे महाराज जी, बड़ा गड़बड़ हो गया। भाभी को कभी देखे थे? तो हम देखे तो देखे थे किसकिधा में, क्या उसका हरण हो गया ना आया था, तब फिर क्या हुआ? उसी लिए रो रहे हैं। अच्छा रोना भी पड़ता है? हम तो खाली माला पहनाना गहना पहनाना ही होता है, रोना नहीं पड़ता होगा। ये रोना भी है, आराम से सोना नहीं न है। ये तो बड़ी भूल हो जाती यदि इस पर धुरी डलवा देते। अब तक धुरी नहीं डाली गई। अच्छा हमारे आप क्या कीजिएगा? अरे महाराज नहाते हुए घाट में पत्थर बिछा दिए, नहाने में पैर धोने काम देगा न। ये औरत के फेरा पड़ते भगवान रोते हैं तो हम लोग सोएंगे? भगवान रोए हम सोए ना, बड़ी गलती हो जाती। तो खैर संयोग से बच गए हम लोग। सब पत्थर को जिसको नारी बनाने की च्वाइस थी, अब घाट पर नदी किनारे रख करके अब बड़े से स्नान करते हैं, कपड़ा खींचने लगे। इसे गोसाई ने कहा कि कामिन कै दिन, भगवान की लीला का रस कौन जानेगा? रस को तो गोसाई ने कहते हैं कि कामिन कै दिन दिखाई, कामिन कै दिन दिखाई, हिरन कै मन विरत दृढ़ाई, हिरन कै मन विरत दृढ़ाई। श्री राम यदि प्रवचन करते कि गृहस्थ में बड़ी तकलीफ होती तो नहीं मानते। तकलीफ तो आप कार्य किए थे, इसका उत्तर नहीं था। भगवान ने ऐसा अभिनय कर दिया, नाटक कर दिया कि बिना कहले कुछ बिना बोले खाली रो दिए। भगवान को सीता वियोग में रोना ही इन महात्माओं के धैर्य को इतना मजबूत कर दिया कि गृहस्थ में आश्रम के लिए कनेठी देखना ना आश्रम जाने बात होकर रोना। भगवान रोते हैं तो हम लोग रोते रहेंगे, आश्रम ठीक नहीं। जो हम लोग राख लपेटे ठीक है, सब दृढ़ हो गए। तो भगवान की लीला के रहस्य को नहीं कोई जानता है। शंकर इसलिए पाल कहते हैं कुमार राम गुण गुढ़ो, कुमार राम गुण गुढ़ो, पंडित मुनि पावई बिरती, अपावई मोह विमूढ़ो, जे हरि विमुख न धर्म रति। संत मुनि लोग ही इस रस को जान करके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बाकी लोग तो मोह धस करके और धस जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। भगवान श्री राम सीता वियोग संताप लिए, सबरी की बताई राह से ऋषि पहाड़ के पास आ गए। पहाड़ पर ऊपर था सुग्रीव 5 मंत्रियों के साथ। नजर पड़ गई दोनों महापुरुषों पर। सुग्रीव ने कहा, ओ मालूम पड़ता है बाली ने हमारे लिए फिर कोई नया षड्यंत्र रच दिया। ये नवजुवक धनुष बाण क्यों लिए हैं? निश्चय हमें मारने के लिए बाली ने यहाँ भेजा है। यहाँ साप बस आवत नहीं, वो तो नहीं आएगा, दूसरे को तो साप नहीं ना भेजेगा ना। ये धनुष बाण लेकर दोनों के दोनों नवजुवक हैं, हमारे मारने के लिए ही सारी तैयारी करवा लिया है भीतर भीतर। अब हमें सजग होना है। मंत्रियों से कहा ये पहले पता लगा लिया जाए, ये सचमुच में बाली पक्ष के आदमी दोनों हैं या तटस्थ है, उदासीन है, या हमारे पक्ष के है। पता कैसे चलेगा? बिना सर्च की, बिना जांच पड़ताल के पता कैसे चलेगा कि ये दोनों लोग कैसे हैं?
हनुमंत लाल जी आप बुद्धिमान हो, जाकर पदार्थ लगा लो, देखो कि ये दोनों कौन है, हमारे पक्ष के हैं, बाली पक्ष के हैं कि तटस्थ उदासीन है। हाँ, आदेश दिया सुग्रीव ने। हनुमंत लाल जी से कहा कि आप जाओ पता लगा लो। हनुमान जी इस बात के माहिर थे। विप्र रूपधारी का पिता गयो, मात नाई पूछा तयस भयो। ब्राह्मण पटु का रूप लेकर के हनुमान जी महाराज आ गए। दोनों युगल पुरुष को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप महाराज कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छात्री रूप फिरहु बन वीरा। सांवले और गोरे रंग के आप दोनों धनुष बाण लिए, आप कौन हो? छत्री के रूप है, बराबर हथियार लेकर चलना। आप इस रूप में कौन हो? क्योंकि हमें इस रूप में देख करके और पैदल बिना जूता चप्पल के चलते देख करके भ्रम हो रहा है। हनुमान जी ज्योतिष के बड़े अच्छे मर्मज्ञ हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इतने सुकोमल पैर वाला व्यक्ति जमीन पर पैदल नहीं चलता है, सवारी से चलता है। और सवारी तो छोड़ दो, इनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं, खड़ा भी नहीं है। और फिर भी हम देख रहे हैं कि इनके पैर में कांटे नहीं चुभे हैं। लाल लाल कमल की तरह सुकोमल चरण है। एक कंकड़ीली पथरीली जमीन है, पहाड़ी। इस पहाड़ी जगह में ऐसे आदमी चले, इसका मतलब साधारण ये क्षत्रिय बालक नहीं मालूम पड़ते हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, खुले पैर चलना, कठिन भूमि, सुकोमल पद से चलते हैं। फिर भी कठिन भूमि कोमल पदगामी, अकवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हमें तो विश्वास हो रहा है आपके प्रचरण का देखने पर कि आप कोई मालिक हो, स्वामी हो। तब तो स्वामी के भय के मारे धरनी भी आपके लिए कठोरता त्याग करके सुकोमल रूप धारण कर रही है। लेकिन आप घूमते क्यों हैं बिना चप्पल जूते की? क्यों घूम रहे हैं? कमन हेतु विचरहु बन स्वामी, आप मालिक हो, समस्त भूमंडल के मालिक पर। तब तो कठोर भूमि आपके लिए सुकोमल बन गई है, कठोरता त्याग करके सुकोमल बन गई है। आप हो कि तुम तीन देव मह को, आकी तुम नर नारायण दो। आप तीन देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई हो, लेकिन दो ही हो, तीन देवता नहीं। तो नर नारायण हो सकते हो। बद्री काशी में तपस्या करना, भगवान नर नारायण तुम तो नहीं हो। ये तुम नर नारायण दो, आप कौन हो सकता है आप नर नारायण भी नहीं हो, तीनों देवता भी नहीं हो, तो फिर कौन हो महाराज? धरती के भार हल्का करने वाले, सकल कारण के कारण आप सर्वात्मा परमात्मा तो नहीं हो। और परमात्मा एक साथ लेकर चले, इसलिए संदेह भी हो रहा है। आप विश्व के नियंता, भूमि के भार हरण करने वाले, भक्तों के भय दूर करने वाले, दुष्टों के दर्द करने वाले परमात्मा साक्षात नारायण तो नहीं हो। लेकिन दो कैसे आ गए? दो आ गए तो नर नारायण ही हो सकते हो। लेकिन हमारा मन नहीं स्थिर हो रहा है कि आप हो कौन? और इस जंगल में ऐसे खुले पैर घूमते क्यों हो? भगवान श्री राम ने कहा महाराज, न तो हम तीन देवताओं में कोई हैं, न नर नारायण है, न विश्व भार हरण करने वाले परमात्मा कोई देवता नहीं है। हम तो साधारण एक राजा के बेटे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बर आए। हम दशरथ, कुशलाधिपति दशरथ के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमारी सुहाई। एक पत्नी साथ मेरी थी सीता, लेकिन यहाँ हरि निश्चर बैदेही, अभिप्र फिरो हम खोजत केही। हे ब्राह्मण देवता, मेरे साथ जो पत्नी थी ना, उसका हरण हो गया। हम उसी की तलाश में खोज से घूमते फिरते इधर आ गए हैं। बस हमारा परिचय हो गया। आपन
चरित कहाँ मैं गायवे अभिप्र कहो निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित कर दिया, कह दिया, बता दिया, परिचय दे दिया, लेकिन ब्राह्मण देता अपना तो परिचय दो। बस विप्र कहो निज कथा बुझाई। याद रखें, चरित्र वर्तमान तक हो जाता है, लेकिन कथा अतीत की होती है। कथा और चरित्र में अंतर होता है। वर्तमान तक भविष्य की बात नहीं कही जा सकती चरित्र में, लेकिन वर्तमान तक चरित्र का चित्रण हो सकता है। ऐसे थे, ऐसा भी है, लेकिन कथा में अतीत की बात होती है, उसमें वर्तमान नहीं आती। इसलिए भगवान कहते विप्र कहो निज कथा बुझाई। कथा क्या है, ध्यान रखिए। प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम का अवतार हो गया और हनुमंत लाल जी महाराज जो एकादश रुद्र में एक रुद्र है। आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हो, बराबर गाते हो, पवन तनय कहते हो, वायुनंदन नहीं, लेकिन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन है, शंकर सुवन कहते पुत्र को। शंकर सुवन केसरी नंदन, और केसरी को आनंद क्या था, जैसे वसुदेव सुवन नंद के नंदन। पुत्र तो वसुदेव के हैं कन्हैया, लेकिन नंद को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी कौन है, पुत्र तो भगवान शंकर गए, लेकिन केसरी नंदन। केसरी को बाल्यावस्था में हिसाब मिला था, तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन आज आनंद मिल रहा है हनुमान के द्वारा। इसलिए हनुमान जी साक्षात शंकर हैं। स्वयं जाता हरा शिवा, बाई पुराण में लिखा। कैसे है, आपको पहले भी इशारा कर चुका हूं। 10 सिर से भगवान शंकर की रुद्र की पूजा करता है रावण, लेकिन रुद्र की संख्या 11 है। तो 10 सिर तो 10 को पिटाया, वो पुत्र नहीं दिया, यह बहुत बड़ा अपराध हो गया। उदाहरण दिए थे कि 11 कुटुंब आपको आंगन में खाने के बैठे हों, 10 को पापड़ दो, तिलौरी दो, गुटोरी दो, अदौरी दो, एक को न दो, तो क्या वो पंक्ति भेद हो गया। पंक्ति भेद बहुत बड़ा दोष है, अपराध है। भगवान रुद्र ने कहा, करे मूर्ख, तू पंडित है, विद्वान, लेकिन पूजा की विधि नहीं जानता है। एक तो तुमने आत्महत्या किया, गर्दन काटा, महापाप किया, पूजा में खून नहीं गिरनी चाहिए, गर्दन काटा, आत्महत्या किया, एक पाप। दूसरा, हम 11 भाई हैं, 11 में तू 10 को सिर चढ़ाए, वो कुछ नहीं दे रहा है। कम से कम वो हाथों काट के चाहते हो तो उसको भाई ज्यादा खेत चपका दे तो ना, तो इसको संतोष ऐसा किया, तो ठीक है, तुमको मजा सिखाएंगे। तो शंकर वही भगवान हारते भी हनुमान, वही जिस रुद्र का अपमान किया था वही हनुमान जी बनकर आए। लेकिन हनुमान जी चले कैसे भगवान के पास, समस्या खड़ी हुई। भगवान शंकर ने, श्री रामावतार हो चुका है, भगवान शंकर ने हनुमान जी को लेकर के मदारी का रूप में डमरू मिला दिया। अयोध्या गली में घूम रहे हैं, डमरू की आवाज सुन करके अपने भक्त भगवान छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान माँ कौशल्या की गोद में थे, लगे रोने, क्या लाला तुम्हें क्या चाहिए, तो बराबर कहे वो मैंने दरवाजा की ओर ले चलो, उधर से आवाज आ रही है, तो आंगन से मैया दरवाजे आ गई। दरवाजा पर देखिए दूर डमरू की आवाज आ रही है। लाला ने कहा उधर चलो, उधर चलो। अब उधर महारानी कैकेयी दरवाजे से बाहर कहाँ जाती, तो लौनी को बुलाई, कहा बुला तो, डमरू कौन बजा रहा है, क्यों बजा रहा, बुला लो उसको। बुला कर लाए, डमरू लेते और लंगूर लिए आ गए मदारी। कहा कि मदारी जरा इधर घर में आ जा। रनिवास के पास वहाँ आंगन में पधारा, डमरू बजाने लगा मदारी और नाचने लगा लंगूर। राम लाला बहुत से उतर गए, मैया को से चले आए और उस मदारी की बंदर के साथ लगे खेलने लगे। भूल गया मदारी कि सायंकाल होने को है, और भूल गई मैया के दूध भी पिलाना है। ध्यान आ रही सायंकाल हो चुका, ध्यान लाला को दे दूध पिलाए। लाला उस लंगूर को छोड़ना नहीं चाहता है। अब माता ने बोला माता जी क्षमा करो, अब हम लंगूर लेके जाएंगे। लंगूर को लाला छोड़ नहीं रहा है। मदारी कहता हम तो सायंकाल हम घर बाल बच्चे हमारे क्या खाए पिएंगे, सब ताकते होंगे, हमको बाल बच्चे डालना, बड़ी समस्या खड़ी होगी। मैया दूध पिलाना चाहती है लाला का, लाला बांदर छोड़कर आना नहीं चाहता है। मदारी बांदर को लेकर बाहर निकलकर गेट से बाहर आया,
और लंगूर की गर्दन पकड़ कर लाला रो रहे हैं। बड़ी समस्या खड़ी हुई। माँ बोली, अरे हमारे लाला को खेलने के लिए लंगूर छोड़ने दे। हाँ, कैसे छोड़ दो, इसी की बल पर तो रोटी दाल चलती है भैया, तो खाऊं पियूंगा। अरे जितना कहो तेरे पास घर भेजवा देती हूँ, चावल दाल नमक हल्दी घी तेल जो कहो पहुंचवा दूं। छोड़ दे इस लंगूर को मेरे पास, मैं लाला खेलने के लिए। कहा कि नहीं भैया, मैं ऐसा भूखड़ नहीं हूँ, चावल दाल लेकर क्या करूं? क्या लोगे, जो कहो सोना चांदी गाय घोड़ा जो कहो तो दे दूं, क्या कुछ नहीं। बस एक शर्त मेरी मान लो, छोड़ दो लंगूर को। शर्त बोल ना तू। मदारी बोला कि शर्त यह है कि हमारा लंगूर भूखाया है कि नहीं, दुबराया है कि मुगाए, ये देखना मैं चाहता। तो जब मैं डमरू बजाऊं तो दरवाजा खोल देना, हम अपना लंगूर देख कर चले, हमको कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं चाहिए, न रुपया न पैसा न सोना चांदी कुछ नहीं। कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम डमरू बजाओ तो मैं दरवाजा खोल दूंगी, देख रहे हम लंगूर को। बस मदारी चला गया लंगूर को छोड़ करके। कभी कभी मदारी के मन में जब श्याम सुंदर लाला दर्शन की लालसा होती तो उस लंगूर के बहाने दर्शन करके तृप्त हो जाते। ऐसे बराबर अयोध्या में न जाना हो रहा। यह खेल चलता रहा बहुत दिन तक, लेकिन बीच बीच में आ गए हमारे विश्वामित्र जी महाराज। उन्होंने मांग पेश कि हमें तो राम को दे दो, लक्ष्मण को भी नहीं माने, राम को दे दो। लेकिन राम बिना लखन के तो जा नहीं सकते थे, तो दोनों भाई तय हो गए। लेकिन लंगूर कैसे छोड़े? लंगूर पीछे पीछे क्लोज हो गया। विश्वामित्र ने देखा, अरे राम ये क्या हुआ, ये बांदर भालम क्या करेंगे, हम मदारी हैं, बस बस भगाओ भगाओ, अभी छोड़ ले जाएंगे। न मदारी छोड़ रहा है राम को, न बांदर छोड़ रहा है राम को, न राम छोड़े बंदर को, लंगूर को। बड़ी समस्या खड़ी हुई। फिर अंत में राम लाला ने कान में मुंह लगाकर कहा उस लंगूर से, हम तुझे खोज लेंगे, तू मुझे नहीं खोज सकेगा, लेकिन हम तुझे खोज लेंगे, तुम मेरी गुरु के आदेश को मान जाओ, छोड़ दो। कहाँ जाऊं मैं, आपको छोड़कर मैं जाना नहीं पसंद करता हूं, मर जाना कबूल है, लेकिन आपका त्याग मुझे कबूल नहीं है। कहा कि सुन, जिस खानदान में मैं पैदा लिया हूं वो सूर्यवंश कहलाता है, तो अभी बालक है, तुम्हें पढ़ना जरूरी है। हमने गुरुदेव से पढ़ लिया है, गुरु जी पढ़ गए, अल्पकाल विद्या से पाए, तुम भी तो पढ़ोगे ना, तो जाओ हमारे खानदान के संवर्धक जो कुछ है सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान के पास जाओ, तुमसे पढ़ लेना, और फिर जैसा होगा तुम जहां भी जाओगे अपने आचार्य अपने गुरु सूर्य की सेवा में लगे रहना। हम जहां भी रहोगे दुनिया कोना में, हम तुझे खोज लेंगे। यही साथ पर बेचारा लंगूर वहां से विदा लिया, मन में सोच आंख में आंसू लेकर के सूर्य भगवान के पढ़ने के लिए खोजा। सूर्य भगवान ने कहा कि हमारे साथ तो कैसे बढ़ोगे, अरे दिन भर में हम कितनी तेज गति से चलते हैं, एक गोलार्ध को पार करते हैं दूसरे गोलार्ध में जाते हैं, हमें दिन रात कभी विराम नहीं है। इतनी तेजी से चलने वाले मेरे रथ के पीछे तुम दौड़ते हो, पढ़ो कैसे? हनुमान ने कहा उसके लिए चिंता गुरुदेव मत कीजिए, आप जिस उदयाचल पर उदय लेंगे अस्ताचल जा जाएंगे, एक गुण रखेंगे उदयाचल पर, दूसरा रखेंगे हम अस्ताचल पर, केवल मुंह घुमाया करेंगे इधर से उधर, बस हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा। यही किया, पढ़ लिख कर तैयार हो गया। कहा कब गुरुदक्षिणा आपको मैं क्या दूं? क्या गुरुदक्षिणा की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन देना ही चाहते हो कि मेरे अंश से सुग्रीव पैदा हुआ है, इंद्र के अंश से बाली पैदा हुआ है, सुग्रीव की आवश्यकता होगी तो उसकी सेवा कर देना, वही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। इसलिए सुग्रीव की सेवा में गुरुदेव की दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी लग गए। आज सुग्रीव ने ही भेजा है हनुमान को पता लगाने के लिए, जिसको पता लगाने आया है वो इनके साथ बाल्यावस्था में खेल चुका है लंगोर। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी कथा तो कहो विप्र कहो निज कथा बुझाई। पहले की बात है, कथा अतीत से वर्तमान तक नहीं, वर्तमान छोड़कर अतीत में गुजरती है, और चरित्र वर्तमान तक आता, यही दोनों फेल है। तो हनुमान जी महाराज खोजते हुए भगवान क्या कहते हैं कि हाँ विप्र फिराओ हम खोजत तेही। अगर तेही की जगह पर तो ही पढ़ लो तो बड़ा अच्छा होगा। कहीं सीता भुलाई है जो आग में आपने प्रवेश करा तो भुलाई कहाँ है, आप डर सुरक्षित है वो। तो विप्र फिराओ हम खोजत तेही। तेही जो है ना, आप अंग्रेजी ना जानते हैं, डाइट का प्रयोग होता है दूरवर्ती के लिए, और देश का प्रयोग होता है नजदीक के लिए। डाइट इज पेन, दूर है, दिस इज पेन। तो तेही में जो त है ना, संस्कृत में कहते त्वम दूर, या सह
सह माने वह होता है, दूर होता है, यह माने यह नजदीक होता है। तो विप्र फिरौ हम खोजत ते ही, यह तत्सम शब्द है, संस्कृत का रूप है। हम उसी को खोज रहे हैं जो हमारे पास कभी रह चुका है। विप्र फिरौ हम खोजत थे ही, सीता हमारे भोरे भुलाई है, लेकिन हम उसको खोज रहे हैं जो हमसे कभी विरह हो चुका है। इसका स्पष्टीकरण आगे देखिए। हनुमान जी ने चारों नीचे ऊपर देखा और पहचान कर कहा, महाराज आपके पैर का जो चिन्ह है धूल से भरी इस जमीन पर उखड़े हैं, जौ वज्र ध्वजा अंकुश कमल, ये चिन्ह तो भगवान मेरे प्रभु राम के हैं। ये चिन्ह इसलिए लगता है आप वही हैं। प्रभु हम तो भूल सकते हैं, जीव हैं, जीव धर्म अहमिति अज्ञान, अज्ञान होना जीव का स्वाभाविक स्वरूप है, नैसर्गिकता है, स्वाभाविकता है। लेकिन ब्रह्म में अज्ञान हो जाए तो यह तो कहना है कि सूरज को विकार ढक लिया। आपको कहते हो कि मोर नाऊ मैं पूछूं साईं, तुम कस पूछो नर की नाई। महाराज हम अज्ञानी जीव हैं, हम भूल जाएंगे तब माया बस फिरो भुलाना, कि तब माया बस फिरो भुलाना। ताते नाथन प्रभु पहचाना, ताते नाथन तर पहचाना। महाराज आपकी जुदाई के बाद मैं आपसे बिछड़ गया और माया का चलते भूल गया हूँ। इस सुग्रीव की सेवा मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो नारायण हो, आप कैसे भूल गए? भगवान ने कहा हम भूलते तो तेरे पास कैसे आते? हम सीता खोज नहीं रहे, भूले हुए अपने भक्त हनुमान खोजने आ गए हैं। मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, आज तुम कस पूछो नर की नाई। जीव भूलेगा माया में, लेकिन परमात्मा स्वयं जीव को खोजता है। वैष्णव धर्म में दो प्रकार की शरणागति होती है, स्वगत शरणागति और परगत शरणागति। गोविंदाचार्य ने वाल्मीकि रामायण की टीका में लिखा, भूषण टीका में लिखा कि स्वगत शरणागति और परगत शरणागति में दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? आप देखिए बिल्ली के बच्चा और बांदरी के बच्चा में क्या अंतर है। बिल्ली का बच्चा स्वयं कभी माँ को नहीं पकड़ता, माँ ही पकड़ती है बिल्ली को। कहाँ ले जाना है सुरक्षित जगह में, गर्दन पकड़ के मुंह से बिल्ली ले जाती है, छत से छत इधर से उधर ले जाती है। लेकिन कोई नहीं कह सकता है खल को चकागर बगल इधर पुर का कि बिल्ली के दांत गड़ गया, छोड़ा मर गया, या छत पर जा रही थी बच्चों के लेकर के गिर गया, मर गया बच्चा। कोई दुर्घटना नहीं होती। क्या पकड़ है? क्या पकड़ है कि ना दांत गड़ता है बच्चे की गर्दन में, या ना बच्चा मुंह से गिरता है, जाए तो जाए बाकी छोड़ना न छूटे। ये व्रत निभाती है बिल्ली। और उल्टा देखिए, बांदरी का बच्चा मैये को पकड़ता है, मैया नहीं पकड़ती है। अगर गिर गया बच्चा तो मैया कहते तो हम का धुरे धैर्य, गिर गए तो मर जाओ, पकड़ियो। ये दोनों यही शरणार्थी का दोनों बच्चे ही हैं। बिल्ली का बच्चा ही बच्चा है, दोनों कच्चा है, और बांदरी का बच्चा है बच्चा है। भेद क्या है? बिल्ली का बच्चा स्वयं नहीं पकड़ता है, माँ पकड़ती है। ऐसे हमारे वैष्णव संप्रदाय में परगत शरणागति, इसको कहते हैं तमिल में भटकरे और तीन कले। भटकरे कहते हैं कि हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे बांदरी का बच्चा अपने से शक्ति है तो पकड़ता है माँ को, भटकरे कहते हैं। तिनकले कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कितनी ताकत है, भगवान को हम पकड़े, भगवान हमको पकड़ेंगे, क्योंकि भगवान ताकतवर है, हमें छोड़ेंगे नहीं। हमारी ताकत कम है बच्चे की, हमसे मैया छूट सकती है, हमारा पतन हो सकता है। यही शरणार्थी के दो भेद है, परगत और स्वगत। तो परगत शरणार्थी करते हम लोग जो तंत्र आप देखते हो ना नाक के नीचे, इसका नाम है तिनकले। तिनकले सिद्धांत मानने वाले हैं, इसके आचार्य लोकाचार्य मान जाते हैं। अब भटकरे के प्रवर्तक बनाते हैं वेदांताचार्य, वेदांत जैसी कहलाते हैं। इस तरह से वैसे संप्रदाय में शरणार्थी लेकर विचार भेद हो गया है, ये सब दार्शनिक भेद है। आप इतने समझिए कि बिल्ली का बच्चा कभी नहीं अपने भरोसा रखता, वो माँ का अवलंबन है, और माँ ही सारी व्यवस्था सुरक्षा से लेकर खिलाने पिलाने की व्यवस्था करती है। ऐसे भक्त होते हैं, जैसा मनुदास कहते हैं, अजगर करे न चाकरी
सच्ची करैन काम, दास मलू का कह गए कि सबका दाता राम। ये है परगत शरणार्थी। भगवान सब कुछ करते हैं, उनकी कृपा से ही मुख होई वाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कालिमल गहना। लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाए, सूरदास यही मानते हैं, अंधे को सब कछु दर्शाई, बधिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो ये परगत शरणार्थी के सबको सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी हैं। भगवान ही भक्त का सब कुछ करती हैं, इसीलिए सुरक्षा का भान लेने वाले भगवान में भक्त में कोई अंतर नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गरो चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए ना से विघ्न। नाम भले अलग हो लेकिन रियलिटी एक है, सच्चाई एक है। ऐसे भगवान के सामने हनुमान कहते हैं, मोर नाम मैं पूछा साईं, आ तुम कस पूछो नर की नाई, कि तब माया बस फिरा भुलाना, आते नाथन प्रभु पहचाना, आते नाथन प्रभु पहचाना। हनुमान जी की यह वाणी सिद्ध करती है, इसी कारण से मैंने आपकी पहचान नहीं कर पाई। पहचान किसी होती है जी? जो पहले मिला नहीं होता उसकी पहचान क्या है? जो पहले मिल चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, इसलिए बिसर गए थे, बीच में भूल गए थे, विस्मृति थी, फिर याद हो गई, स्मरण कर लिया, इसलिए ताते नाथन प्रभु पहचाना, पहले से मिलन हो चुका है। अब एक बात ऐसी बता रहे हैं कि हनुमान जी ही साक्षात शंकर हैं, दूसरे नहीं हैं। इसको आगे देखिए, भगवान श्री राम से कहते हैं, महाराज नाथ शैल पर कपिपति हई, आसो सुग्रीव दास तव हई। बातों में कितनी गहराई है, जरा ध्यान से देखिए। हनुमान कहते कि नाथ शैल पर कपिपति हई, आसो सुग्रीव दास तव हई। भगवान आप चका गए। कपिपति तो मुझे मालूम है बाली है, ये तो घर से निकाला हुआ विस्थापित है, निर्वासित है, ये तो बहादुर कर रहे हैं नहीं। हनुमान क्या कह रहे हैं? नाथ शैल पर कपिपति रहे, झूठा परिचय दे रहे हैं ना। कपिपति तो चिंता की राजधानी में बाली है, आई तो विस्थापित है, निर्वासित है, ही कपिपति कहाँ है? नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तव। सुग्रीव का नाम भी अभी सुन रहे हैं भगवान राम। दास वह सेवक हो जो करे सेवकाई। सुग्रीव तो आज तो देखा था कि श्री राम की नहीं हुई है, और दास मैंने को पानियों कह दिया है, वो फल कह दिया है, तो दास कैसे हो गया? इस सारी बातें जरा विचार कीजिए। हनुमान जैसी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, और गलत रिपोर्ट, गलत परिचय क्यों दे रहे हैं? तो गलत नहीं है। व्याकरण से परिचित लोगों को मालूम नहीं है तो जरा याद दिला देता हूँ, जानते तो है लेकिन स्मरण नहीं होगा, ध्यान देता हूँ। सुशीलवा के माए से किसी ने कुतिया ने पूछा, माया का करी था मैया? आ तो रोटी बनवाई थी। आ करी क्यों थी मैया? मैया अभी आटे सने थे। आ रोटी नाम कब होता है? जब बन जाए तब। आटे सान रही सुशीलवा के मैया छोड़ी कहे थे कि माया रोटी में बनवाई थी। अरे पहली रोटी तो बनने के बाद नाम हो रहे, आटे सानते रोटी कैसे कह रही है? एक व्याकरण का पानी में 4000 वर्ष का सिद्धांत है, व्याकरण ग्रामर का सिद्धांत है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान मध्वा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भावी जो क्रिया है उस क्रिया को पहले भी किया जा प्रयोग किया जा सकता है। आटा तो सानने का मतलब तो रोटी अब पकेगी, वो कोठी में न डालेगी, भाड़ी में नहीं रखा जाए, रोटी पक रही है। तो रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते भी रोटी पकाना। चावले धोवाई थे, क्या करे थे? भात न बना हुई थे, भात तो बनने के बाद नाम होगा जी। तो चावले धोवाई थे, भात बनना है। तो भावी क्रिया को लेकर वर्तमान, फिर वर्तमान समय वर्तमान हुआ। तो महाराज सुग्रीव जब आपकी शरण में आएगा तो कपिपति वही न होने वाला है। भविष्य की बात बता रहा है हमारे हनुमान जी महाराज, झूठ नहीं बोल रहे हैं। वर्तमान स्वामी वर्तमान एकदम बहुत जल्दी, 2-4 महीने थोड़े लगेगा, जल्दी न होने वाला। पहले राजा सुग्रीव न बनेगा, पीछे वो आपके काम करेगा।
इसलिए वर्तमान समय भारत में व्याकरण संबंध ग्रामर संबंध झूठ हनुमान जी नहीं बोलेंगे। न राम हमारे झूठ बोलते हैं, न हनुमान बोलते हैं। ये लोग झूठ बोले तो फिर सच कौन बोलने वाला होगा? इसलिए कहते हैं वर्तमान समय भारत में नाथ शैल पर कपिपति सो सुग्रीव दास। अभी दास है नहीं, लेकिन दासता के बंधन बंधने वाला है। जब आपसे मिलेगा तो आपकी सेवा करेगा, दास हो जाएगा। तो होने वाला पहले ही से प्रयुक्त होता है। यह झूठ नहीं है, यह व्याकरण सम्मत प्रयोग है। नाथ शैल पर कपिपति सो सुग्रीव दास तराई। और फिर दास है तो दास से कहीं विद्वता होती है, मालिक सेवक से विभाग होता है। हनुमान जी एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो सुग्रीव आपसे मिलने के पहले सशंकित है, कह रहा है कि हाँ साप मसलावत नहीं तदपि सभी तरह हो महामाई, डरता है कि दूसरे से बाली मरवा सकता है, तो जिसमें शत्रु की भावना कर रहा है वो दास्ता तो नहीं करेगा, फिर मित्र कैसे होगा? हनुमान जी कहते हैं कि तही सननाथ मैत्री की जय। मित्रता कर लीजिए। अदीन जानते ही अभय करीजिए। बड़ा भयभीत महाराज, दीन जानते ही अभय करीजिए। सरकार से मित्रता कर लीजिए। मित्रता समान में होती है। कहा अवध नृपति के पुत्र लाडले राम से राम, कहा भाई से पिटाया खदेरा का विस्थापित सुग्रीव। दोनों में समानता कहाँ है? समानता है एक माने में। चंद्रवंत मुख कहते हैं व्याकरण पढ़ने वाले। साहित्य में सबका प्रयोग चंद्रवंत मुख, कहीं मुख कभी चंद्रलोक होगा। चंद्रमा की जो आह्लादकता है, शीतलता है, किसी के मुंह देखते मन प्रसन्न हो जाता है, शीतलता कहते चंद्रवंत मुख। किसी बसियाल औराइल कोराइल मुंह देख के मन में खींच घृणा हो जाती है। तो ये प्रयोग साहित्य का है। भाई क्या कह रहे हैं? वो मित्रता है। कैसी मित्रता होगी? क्योंकि आप भी विदाउट वाइफ है, आपकी पत्नी को भी हरण हो गया और सुग्रीव को भी पत्नी हरण हो गया, तो दोनों बराबर ना हो गए। आप ही राज चल गए, जैसन तू तैसन, जैसन हला हो कुटुम तैसन मिल हो कुटुम, मिल गया तो देख। इसलिए कह रहे कि तेही सन्नाथ मैत्री की जय, अधीन जानते अभय करी जय। क्या कहते? ठीक है, मित्रता करनी है तो सुग्रीव को यहाँ ले आओ, ताकि वो बात ना है वो आपके पास रहे, आप ही को यहाँ चलना पड़ेगा। एक और दास भी कह रहा है, दास के पास मालिक जाता है कि मालिक के पास दास आता है। बड़े विचित्र हनुमान जी का यह व्यवहार है। क्या सरकार आपका पैदल ना चलेंगे, हम सवारी की प्रबंध करते हैं। लिए दुहु जन पीठ चढ़ाई, दोनों को पीठ पर चढ़ा दिए, दोनों को पीठ पर चढ़ा दिए और लेकर के पहुंच गए सुग्रीव के पास। अब बात हुई खास, जरा देखिए। वहां जाने के बाद लखन लाल ने भगवान श्री राम का परिचय दिया। हनुमान जी ने सुग्रीव का तो परिचय सब दिया ही था। परिचय सुन के भगवान श्री राम ने प्रेम से पूछा कि मित्र यहाँ क्यों रहते हो अकेले में, क्या बात है? सुग्रीव रिपोर्ट देता है सरकार क्या कहें, नाथ बालियो मैं दो भाई, अप्रीति रही कछु बरनी न जाई। हम दोनों भाई, बाली सुग्रीव नाम है, जिसके नाम दोनों रहते थे, लेकिन वहां गड़बड़ हो गया, हमारी प्रीति खटाई भी मिल गई। क्यों? कि मैं सुत मायावी थे ही नाम एक बखवारा नहीं आया संविधान सिमारा, मां सती वसता रहे खरारी, शरीर धारता भारी, बाली मारी मोही पुनि मारे, शिला दे मैं चले ऊपर आई। महाराज बाली सुग्रीव दोनों भाई, एकदम भाई, एक दोनों का प्रेम का अवर्णीय प्रेम था। लेकिन आधी रात में मायावी नाम के एक असुर आया और बाली को ललकार दिया, चैलेंज दिया, चुनौती दिया। शत्रु की ललकार सुनने वाला मेरा भाई नहीं था। रातें में उठ गया और खदेड़ चला, भय से भागा वह मायावी असुर, भागा। भाई की ममता में हम पीछे पीछे चले गए। दूर जाकर पहाड़ के अंदर में घुस गया मायावी असुर।
हमें बाली कहा 15 दिन तुम प्रतीक्षा करना, एक पक्ष पर प्रतीक्षा करना, यदि मैं एक पक्ष में नहीं आऊं उसे मार करके तो समझना कि बाली मारा गया, तो तुम्हें जो अच्छा लगे कर लेना। तो भाई का कहना था एक पखवाड़ा, हम मास दिवस 1 महीना रह गए, डबल 30 दिन रहे, लेकिन कुछ ही दिन में देखा मैंने निसरी रुधिर धार का भारी, कंगरा से खून की धारा बहती आई थी। मैंने सोचा बाली को मार दिया, इतनी खून आ रही है, खून आ रहा है, समझे बाली मेरा मारा गया। जब बाली जैसे बलवान मेरा भाई मारा गया मायावी के द्वारा, हमें तो चुटकी से मसल देगा। हम डर के मारे पहाड़ की कंगरा को चट्टान से बंद करके यहाँ आ गए किस में, यहाँ आए तो क्या हुआ, हाँ मंत्र फूल देखा बिन साई दिन रात मरिया, लेकिन महीना दिन बीतते बीतते मायावी को ही मार करके आया। वह खून की धारा मायावी के मरने की बात, बाली के नहीं, हमारे पास आया। राजगद्दी पर मुझे बैठा देख करके क्रोध से पागल हो गया। रिपु सब मोहि मारे अति भारी, और हरि लीना सर्व सगरु नारी। दुख में नारी मदद करती है, उसे भी बल प्रहार कर लिया, सब कुछ छीन करके। उसके डर के मारे प्रभु मैं क्या बताऊं, दुनिया का कौन कोना था जहां मैं भागने के लिए प्रयास नहीं किया, सुरक्षित जगह कहीं नहीं मिली, तो मैं इस पहाड़ पर आया। यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभी तरह मन माही। मित्र के दुख की घटना सुन के भगवान श्री राम की आंखों छलक आए। भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, बाली तुम्हें बहुत सताया है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। अब मैं प्रतिज्ञा तेरे सामने करता हूँ कि बाली को मैं मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हाँ बाली कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। ब्रह्मा की शरण चला जाए, रुद्र की शरण चला जाए, लेकिन मैं अब बाली को छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। क्योंकि जो मित्र के दुख को दूर करने का प्रयास, वो मित्र कच्चा है, सच्चा नहीं है। पैसा पास में रहने पर तो बहुत मित्रता करते हैं, पैसा रहे जो पास यार संगी संग डोले, रहे न पैसा पास यार मुंह ना बोले। ऐसे यार कभी संगठन मत नहीं करते, तो हम तुम्हारा ऐसा यार नहीं, ऐसे मित्र नहीं, तुम्हारे दुख को दूर करने की प्रतिज्ञा करते हैं, हम मारेंगे। सुग्रीव ने कहा सरकार आप मारिएगा बाली को, कह तो रहे हैं, कहने में करने बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन आपकी उम्र, आपके स्वरूप देखने के बाद विश्वास नहीं कि बाली को मारिएगा। क्यों सुग्रीव? कहा एक पहचान दिखा रहा हूं, भाई जो देख रहे हैं पहाड़ की ढेरी जैसे, वो दुंदुभी नाम के दैत्य है। जब उसमें मांस था, मज्जा चर्बी खून से भरा पड़ा था, उस दिन इस दुंदुभी को मारा था। अब मारा ही नहीं, उठाकर लाश जब फेंका तो उसके शरीर से निकले हुए मांस के टुकड़े और खून के धब्बे महर्षि मतंग के आश्रम इधर उधर छिटक पड़े। महर्षि खुद हो गए, कहा करे मूर्ख तुमने मेरी आसन की पावनता को पवित्रता को गंदा कर दिया है, तुम यदि इधर आएगा तो तेरा सिर 100 टुकड़ा हो जाएगा। वही मतंग के सांप के भाई के मारे अब बाली इधर नहीं आता है। समझिए आज उसके मारे कितने दिन मिल गए, मांस गिद्धों कर खा गए, कौवा के खा गए, हड्डी बचते जो पहाड़ को देख रहे हैं ना, पहाड़ की तरह हड्डी एक राक्षस की मांस से भरे इस शरीर को फेंका था, उसने मार करके फेंक दिया था। उसकी बल की तुलना आपसे मैं करूं, आपको मूछदाढ़ी भी नहीं है, हमारा बड़ा कोमल शरीर है और एकदम वरिष्ठ पहलवान है। हम तो उसके साथ लड़कर देखे न, उसके शरीर में गदा से मारने को कुछ नहीं होता है, मुका से क्या मार कुछ गिराएगा महाराज। तो ऐसे पहलवान विश्व चैंपियन के साथ आप लड़िएगा, कहने के लिए तो कह दे रहे, पर उपदेश सल बहुते रे जे आचरण नर न घने रे। महाराज ऐसी बात हमको विश्वसनीय नहीं लगती है। इतने ना जी, भाई देखिए पेड़ देखिए ना 7 गो ताड़ का है, एक वो पकड़ता है, अब दुमता है तो 7 पेड़ का पत्ता तक गिर जाता है। धरती को हिलाने की ताकत उसमें है। आप भी ऐसे कुछ चमत्कार दिखाइए तो समझो कि आप
बाली से भीड़ सकते हैं। दुंदुभिया स्थिताल दिखराए अभिनु प्रयास रघुवीर ढहाए। दुंदुभी की ढेर दिखाए हड्डी और ताल, 7 को ताल दिखलाया भगवान श्री राम ने। बिनु प्रयास रघुवीर ढहाए। ढहाए शब्द अवधी भाषा में ढहा देना, जड़ मुंह से उखाड़ देना। पहाड़ को भी, हड्डी का जो पहाड़ था, पादांगुष्ठे निक्षेप संपूर्ण 10। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बाएं पैर का अंगूठा से, हाथ से नहीं छुआ हड्डी, राक्षस की है, बाएं पैर का अंगूठा, चप्पल था ना, अंगूठा था ही, अंगूठा से भगवान ने मारा। संपूर्ण 10 योजन माने 40 कोस की दूरी पर 4 कोस का 1 योजन फेंक दिया। पूरी हड्डी का टुकड़ा भी न रहा। और ये 7 पेड़ थे, उनको भी ढहा दिया, एक ही बार में ढहा दिया। कभी वह ताड़ जो था पका हुआ था। बाली का नियम था, चारों दिशा के समुद्र में स्नान करता था, अंत पंपा सरोवर पर आकर नहाता था। पंपा सरोवर, समुद्र में नहाने जा रहा था तो पंपा सरोवर के बगल में ताड़ के पेड़ से पका हुआ एक फल था, 7 आठी वाला। बड़ा बड़ा फल में कई आठी होते, ताड़ में खैला से जानते हो। तो सोचा कि अब नहा कर आए उधर समुद्र से पंपा सरोवर गोता लगाए तो बढ़िया से नहा कर तभी फल खाए। फल रख दिया ताड़ का पंपा सरोवर के किनारे। समुद्र में नहा कर आया, पंपा सरोवर में नहा रहा था क्योंकि समुद्र का पानी खारा था ना, शुद्ध पानी से नहा रहा था। नहा कर जब आया, निकला तो देखा कि एक सांप मीठी मीठी गंध ताड़ के देख करके बड़ा गौरव मान कर बैठा है उस पर। अरे दुष्ट, तुमने हमारा पहला आहार को अशुद्ध कर दिया, अभी हम ताड़ कैसे खाएंगे? जा, तुम्हारे शरीर को छेद करके ताड़ निकलेगा। 7 आठी वाला जो फल था, गोले गोले घूमे था, तो शरीर को छेद करके और निकला। इसलिए 7 पेड़ हुआ, 7 आठी 7 पेड़ हुआ। गोल होने से गोल घुमा हुआ था। कोई भी बाण मारेगा तो सीधे मार जाएगा, घूम करके 7 कैसे जाएगा? बड़ी समस्या थी, इसे ताल दिखलाया था। एक पेड़ को पकड़ता था तो 7 हिला देता था, पत्ता गिरा था बाली। आप अगर गिरा दोगे ताल के 7 पेड़ को तो जानेंगे बाली सब युद्ध करोगे। नाग ने भी कहा था कि हम क्या जाने कि तुम्हारा फल है और इसकी मधुर गंध अच्छी लगी, हम ताड़ थोड़े खाने वाले हैं। गंध के चलते हम इसके ऊपर आकर बैठ गए थे, हमने इसमें दांत भी नहीं गड़ाया था। तुमने बेकसूर मुझे साफ दिया है, तो जो इन 7 पेड़ को ढा देगा तुमको भी ढा देगा। सुग्रीव को मालूम था कि 7 पेड़ ढाने वाला बाली को मारेगा, हड्डी को फेरने वाली को मारेगा। तो अगर ढा देंगे तब तो बाली को मारेगा, हमारा काल कंटक दूर हो जाएगा। और नहीं उठाएंगे तो ये भी साफ था कि जो नहीं एक बाण में मारेगा 7 पेड़ को तो उसी का अपना बाण उसे ही मार डालेगा। सुग्रीव कहता कि अगर नहीं पेड़ आएंगे आई मर जाएगा तो मित्रता तो कुछ देर के लिए, मर जाता तो हमर का बिगड़ जाता, मर जाओ का। ये चालाकी से कहा था, दुंदुभिया स्थिताल दिखराए अभिनु प्रयास रघुवीर ढहाए। तब फिर क्या हुआ? देखिया तुझ बड़ बाढ़ी प्रीति अब बाली बधा बई न भई परती की। जब बड़ देखा तो विश्वास हो गया, क्योंकि जाने बिन न हो ही परती हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई खगेश जल कैसी कनाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई खगेश जल कैसी कनाई। विश्वास हो गया कि मारेंगे, लेकिन साथ साथ क्षणिक ज्ञान हो गया सुग्रीव को। जैसे मुर्दा जलाने जो जाती है, चिता में आग फूकी जाती है, लाश जलने लगती है तो ज्ञान का प्रकाश होता है। एक दिन मेरी चिता भी तो जलेगी ना, हमारा भी दिवाला निकलेगा ना। आप झूठी गवाही ना देंगे, गोतिया के खेत की आरी ना काटेंगे, उसकी गली घर की नली को ना बंद करेंगे, सब कहता है। लेकिन वहां से आता है तो ज्ञान घुसड़ जाता है। नहाते नदी में, गरम जिलेबी की दुकान पर आते, जिलेबी के लाट जिनसे टपकने लग जाती है। क्षणिक ज्ञान कभी शांति किसी को न दिया था, न दे रहा, न देगा, भूल जाना। शाश्वत ज्ञान जिसका नाम है, जागृत ज्ञान जिसका नाम विवेक है। विवेक की बिना जीवन के दर्द व्यथा परेशानी दूर न हुई थी, न हो रही, न होगी। यही दृढ़ ज्ञान कहलाता है जिसका नाम विवेक है। विवेकी अज्ञान अंधकार को मिटाकर सदा जीवन को आलोकित करता है और मंजिल तक पहुंचाने में मददगार बनता है।
जो क्षणिक ज्ञान हुआ, हाँ प्रीति तो बढ़ी जरूर, लेकिन प्रीति डगमगाती हुई बड़ी सुग्रीव के मन में। कहा सुग्रीव की सरकार, अब बारिश से लड़ाई करने का मन में विचार नहीं आता है। क्यों सुग्रीव, क्या बात हुई? क्योंकि बाली परम हित जासु प्रसादा, अब मिले राम तुम समन विखादा। बाली से लड़ाई न होती, मैं उसके भय से पहाड़ पर इस बैठा न होता, तो मैं आपको देखता, न हनुमान से परिचय पाके आपकी विधता होती। तो बाली की पिटाई का ही परिणाम था कि मैं डर के मारे पहाड़ पर था, आज दूर से ही आपको देखकर आपकी सब मित्रता गांठ बन गई। तो इसके बाली कहाँ थे जो आप हमारे मित्र हो गए? बाली परम हित नहीं, वो तो परम हित है जो आपसे दोस्ती हो गई, उसी की चलते बाली परम हित जासु प्रसादा, अब मिले राम तुम समन विखादा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, और नाथ कृपा मन भय अलोला। मेरा मन चंचल नहीं है, निश्चल हो गया महाराज, अब हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि सपने यही सन होई लड़ाई, जागत समझत मन सकुचाई। सपने यही सन होई लड़ाई, जागत समझत मन सकुचाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुग्रीव, हमने प्रतिज्ञा कर ली है, जो तुम कहते हो रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। जो कछुका सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषान होई। तुम्हारी बात सही है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, एकदम पक्की बात है। लेकिन हमने जो प्रतिज्ञा कर लिया, सुग्रीव मारी हो बाली कहीं बान, एक बान में बाली को मारेंगे, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नो बरई प्राण। तो एक मौका दो हमारे वचन को पूरा करने के लिए, तो मारपीट मत करना, केवल लड़ने का स्वांग करना, अभिनय करना, नाटक करना, बस इसी में हमारी बात पूरी हो जाएगी। भगवान यह मौका इसलिए मांग रहे हैं, ये जो कह रहा है कि अब बाली सब लड़ाई न करे, परम हित है, उससे भिड़ने के बाद उसकी भाषा बदलती है कि अगर भाषा बदलती है तो ज्ञान कच्चा है, पक्का नहीं है। पक्का नहीं, कच्चा ज्ञान है। इसलिए भगवान ने कहा कि बस कहते हो बात सही वही है, लेकिन एक मौका दो ताकि हम अपना वचन को पूरा कर सके। ठीक है, कहा वचन मम मृषान होई, जो कछु कहूँ सत्य सब सोई। सुग्रीव कहा ठीक है महाराज, हम लड़ेंगे। अभी लड़ने की तैयारी से सुग्रीव आया किष्किंधा में। भगवान श्री राम दूर खड़े हैं, धनुष बाण चढ़ाए हुए, वृक्षों के आड़ में छिपे हुए। इधर सुग्रीव गरजने लगा। राजद्वार पर सुग्रीव की गर्जना सुन करके बाली उठ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी तारा बोली, पतिदेव मुझे अंगद से सूचना मिली है कि हमारे चाचा सुग्रीव को अनजान दो पुरुष मिले हैं, उनका पता भी अंगद को मालूम हो गया है। उसने बताया है कि कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। सुनु पिय जी रही मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। बड़े बलवान है दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण, बड़े बलवान है, काल को भी जीत सकते हैं, काल सबसे बलवान है। इसलिए पतिदेव मेरी बात मानो। सुग्रीव अपने पैर पर नहीं उठ रहा है, गरज रहा है, ये तो राम की सहायता पा करके गरज रहा है। सुग्रीव से लड़ने मतलब राम को चैलेंज देना होगा, इसलिए मैं कहती हूँ लड़ाई मत कीजिए, बैठ जाइए। बाली कहता है, देवी जिस रघुनाथ की तुम चर्चा कर रही हो, रघुनाथ कौन है? मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वे समदर्शी रघुनाथ समदर्शी हैं, बिना समझे बुझे हमें मारेंगे ऐसी बात नहीं हो सकती है। इसलिए तुम नारी स्वभाव से डरपोक हो, डरती हो, घबराओ मत। जिस सुग्रीव को मैंने मारा तो 6 महीना ताकता नहीं था, आज हमारे सामने दरवाजा पर गरजेगा, हम छोड़ देंगे नहीं। हमारी धीरता और गंभीरता और बल में ये चुनौती है, हम नहीं मानेंगे। अपनी पत्नी की बात नहीं माना और तुरंत उठ कर आ गया। आते ही एक ही मुका तो मारा ही सुग्रीव को, लेकिन मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा। तैयार क्या रहता, भागा। इतनी व्यथा हुई, इतनी विकलता व्याकुलता कि भागा। और यह कहते भागा कि मैं जो कहा, इस सरकार मैंने कहा था,
मैं जो कहा बंधु नहीं हुई, ये भाई मेरा नहीं है। कौन है? ये काल है, हमारा काल है सरकार, भाई नहीं है। भगवान ने कहा जरा ठहरो ठहरो, कुछ ही देर तूने पहले कहा था कि बाली परम हित जासु प्रसादम, बाली हित नहीं है परम हित है। अब कह रहा है कि बंधु न होई मोरे यह काला, यह भाई नहीं काल है। तो कौन बात तो सही माने? कुछ ही देर पहले कहा कि परम हित हमारा है, अब कहते भाई नहीं है काल है। कहा सरकार पहले जो कहे थे वो गलत है, यही सही है, अबरी वाली बात सही। इसलिए आज कचरे दिमाग वाले की बात पर विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। कब क्या बोलेगा कब क्या बोलेगा ठीक नहीं, जिसके विवेक नहीं है, केवल ज्ञान है, नॉलेज मालूमात जानकारी है, विवेक नहीं है तो उलट पलट बोलेगा। सुबह कुछ तो फर्क, सायंकाल कुछ बोलेगा। हाँ, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, अब बंधु न होई मोरे काला, यही बचन सत्य प्रभात। कहा कि जब काल है तो मित्र का काल मेरा काल है। सुग्रीव मैं फिर से कहता हूं एक मौका दो, क्योंकि तुम्हारी बात सुन करके हमें भ्रम हो गया। एक और तो तुमने पहले कहा था कि ऋतु सब बहुमालत भारी, और फिर कहा कि आप बाली परम हित है। तो मेरे मित्र सुग्रीव का बाली परम